बिहार में विधानसभा चुनाव की अब सरगर्मी अपने चरम उफान पे है। हमारे साथ हैं बक्सर के विधायक। आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तैयारी पूरी? हाँ, तैयारी पूरी हो चुकी है। जनमानस आएगी और जनमानस से हमने ये आग्रह किया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, जो उनका विचार है देश के बारे में, बिहार के बारे में, वो आपको बताएंगे और उस विचार को सुन करके कांग्रेस पार्टी के साथ आप जुड़ने का काम करें। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव रखती है, सभी धर्मों को एक साथ लेकर, सभी जातियों को एक साथ लेकर इस देश में आज़ादी से लेकर और आज़ादी के बाद तक जैसे चली है वैसे देश का सर्वांगीण विकास हुआ है। और आज देश जिस चौराहे पर खड़ा है वो विभाजनकारी तत्वों के द्वारा विभाजित किया जा रहा है। इसलिए ये देश धर्म संकट में है। धर्म की लड़ाई में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था टूट गई है, देश जाति धर्म पर बट गया है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था नाम की चीज देश में नहीं है। इन सब चीजों पर फोकस करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 20 तारीख को 11 बजे दिन में गलसागर खेल मैदान में आ रहे हैं। उसी संबंधित हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं। तमाम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम आई हुई है और हम लोगों ने बैठक की। उस बैठक में ये डिस्कस निकल कर आया कि हम संख्या बल में वहां जुटेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सुनने और सुनाने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ अभी हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करेंगे। तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है, पूरी जोश है और लड़ेंगे और जीतेंगे। नारा है? नारा है। अरे, बिहार का बक्सर का 4 विधानसभा सीटों में 2 सीट पे कांग्रेस का कब्जा, किला फतेह होगा? हम लोग मिल के लड़ने वाले हैं। पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन लड़ेगी और आने वाला परिणाम तो जनता देती है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारा परिणाम आगामी चुनाव में आश्चर्यजनक होगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, एक सीधा सा सवाल है आपसे। बक्सर राजनीति का गढ़, इतिहास का गढ़, धर्म का गढ़ से ही कांग्रेस विधानसभा 2025 के चुनाव का आगाज कर रही है क्या? ये शुरुआत तो पहला ही यहीं से है, चूँकि ऋषि मुनियों का धरती रहा है और वो हमारा आदर्श भी है। और आदर्श में इसलिए आदर्श नहीं है कि हमारे ऋषि मुनि है। ऋषि मुनि ऐसे ही क्यों, यूं ही नहीं बनता। और जब वो उनकी विचारधारा कोई व्यक्ति अपने अंदर समाहित कर लेता है तो वो पुरुष नहीं, असाधारण पुरुष हो जाता है। इसलिए हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हम तमाम जनता कार्यकर्ता से अपील करने आए हैं कि हमारी लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पलायन जो कर रहे हैं उसके खिलाफ है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इसलिए ऋषि मुनियों के धरती में यदि ये लड़ाई असफल होगी तो हम समझते हैं कि हमारी कर्म में कोई कमी है। लेकिन सनातन की राजनीति, एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, बिहार में सनातन भी है, वक्फ बोर्ड भी है क्या? अब बाबा साहब के सपना को जिस तरह से खासकर लोकसभा में धूमिल करने का प्रयास किया गया था, इस चुनाव में कुछ असर दिखेगा? देखिए, हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि बाबा साहब के दिए संविधान कोई कागज का टुकड़ा नहीं, ये देश और जनता के बीच का एक मसौदा है। और आज वही संविधान है कि हम अनेकता में एकता को साथ लेके चलते हैं। आज वही जो है संविधान हमको बोलने की जो आज बोल रहे हैं, तो वही संविधान जो है हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। वही संविधान हम धर्मनिरपेक्षता की पाठ पढ़ाए। लेकिन आपने जो सवाल किया, उस सवाल का मैं सीधा आपसे कहता हूँ कि सनातन धर्म में सर्वधर्म समभाव की प्रतीकात्मक धर्म है। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई को भाई से लड़ाए,
कभी ऐसा सनातन धर्म में कहीं नहीं है किताब में, बहुत ज़्यादा मैं ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जितना भी छोटी जानकारी है उसमें सनातन धर्म में कहीं भी किसी दूसरे धर्म पर जो है जो आक्षेप और पटा जो नहीं है, और दूसरे अन्य धर्म भी है उसमें भी नहीं है। वो यही कहता है सनातन धर्म कि मजहब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो निश्चित तौर पर देखिए